नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो मुबारक हो भाई साहब, निफ्टी 25,000 कूद गया है दोबारा से। काफी लोगों को कल बड़ा कंफ्यूजन हो गया था जब निफ्टी ऊपर 25,000 का हाई लगा के 100-125 पॉइंट नीचे आ गया, तो लोगों ने कहा भैया कल फिर गिर जाएगा, शाम को ट्रम्प साहब बोलेंगे ये वो फलाना ठिकाना। अरे भाई साहब चीजों को समझो, बार बार कहते हैं आप सभी के साथ। कल की जो शॉर्टिंग थी वो आप जो सोच रहे थे वही बहुत लोगों ने सोचा और पोजीशन काटी, लेकिन आज जब वापस ऊपर आ रहा है ना तो वो लोग ये कह रहे होंगे कि दोबारा एक बार 24,800 मिल जाए, बस दिमाग से 24,500 स्किप हो जाएगा। मैं बता रहा हूं एग्जिट कर चुका होगा। लेकिन यहां मैं आप सभी के साथ बाजार के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करूंगा एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, और वो स्टॉक है टाटा मोटर्स। कभी कभार नाम पे भरोसा कर लेना ज्यादा बढ़िया रहता है। टाटा मोटर्स ने बड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई भाई साहब, बड़ा दुख दर्द दिया, और उससे पहले पैसा भी बहुत दिया। हर एक इन्वेस्टर को टाटा मोटर्स के अलावा कुछ दिखता नहीं था। जब 70 रुपए से 400 रुपए और 400 पे कुछ समय कंसोलिडेट करने के बाद 1100 रुपए तक शेयर भागा, तो हर एक निवेशक ने अपनी पोर्टफोलियो में उठा के रखा टाटा मोटर्स को, और टाटा मोटर्स को भारत का टेस्ला कहा गया। सबने पैसा बनाया, लेकिन जब वो 1,000-1,100 रुपए से गिरावट शुरू हुई ना तो वो लंबी चल गई थोड़ी सी, और नीचे में शेयर करीब आपके लिए 600 रुपए तक भी आ गया। अभी फाइनली 700 रुपए स्टॉक आता हुआ दिखा है, और मतलब काफी बढ़िया जंप दिख रहा है। बीते एक हफ्ते में करीब 7% ऊपर खड़ा है शेयर, एंड अगर मैं नीचे से देखूं तो 630 से चला है, करीब 11% ऊपर आ चुका है। आज की बात करूं तो करीब 2.5-3% स्टॉक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के मोमेंटम के साथ चल रहा है ये स्टॉक, इसके लिए दो बड़ी चीजें हैं। पहला तो पूरा का पूरा ऑटो इंडेक्स 10 महीने की ऊंचाई पे आ गया है। मतलब आप ये देखो कि इंडिया कितना पावरफुल है। मैं टाटा मोटर्स को एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए भूल जाता हूं, मैं इंडिया की बात करता हूं। पूरे के पूरे यूएस ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया 25% का, ठीक है जी। और टाटा मोटर्स की पर्टिकुलरली बात करूं ना तो यूएस में इनका बड़ा बिजनेस है भाई साहब, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बिजनेस है वो जेएलआर का है, और वो जो जेएलआर का बिजनेस यूएस में है ना, वो भारत से नहीं जाता है यूएस में, वो जाता है आपका यूरोप से, और यूरोप और आपका यूएस के बीच में ट्रेड डील आ चुकी है, तो इनके लिए तो फायदे की बात थी। और ये चीज मैंने टाइमली आपके साथ कवर भी करी थी, मुझे अच्छे से याद है। शेयर का बढ़ाव करीब 638 के समथिंग था। लेकिन दूसरी खबर की तरफ चलें अब हम, तो दूसरी खबर कल आते हुए दिख रही है, जहां पे खबर यह है कि टाटा मोटर्स अफ्रीका मार्केट में री एंटर करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, री एंटर। मैंने जब रिपोर्ट को पूरा पढ़ा तो मैंने नोटिस करा कि यहां पे लिखा है कि भैया सबसे पहले टाटा मोटर्स ने अफ्रीकन मार्केट में बिजनेस स्टार्ट किया था 2004 में। जी हां, जहां पे उन्होंने अपने इंडिगो और इंडिगो 3-4 गाड़ियों के नाम थे, मैं एग्जैक्टली बताना चाहूँ तो इंडिगो वगैरह थी जो उस समय बहुत फेमस थी, आप सभी को याद हो, टाटा इंडिका और इस तरीके की गाड़ी उन्होंने स्टार्ट करा था बिजनेस। उसके बाद वो बिजनेस चलता रहा, लेकिन 2019 में जब अफ्रीकन मार्केट में डिमांड की बड़ी कमी आ गई तो धीरे धीरे इन्होंने अपना बिजनेस खत्म कर दिया, और इन्होंने स्टार्ट किया था विस्ता, सफारी एंड एरिया के साथ 2004 में टाटा मोटर्स ने। फिर 2019 में जब अफ्रीका बाजार में डिमांड की कमी दिखी तो इन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि री एंटर कर रहे हैं ये अफ्रीकन पैसेंजर व्हीकल मार्केट में, पैसेंजर व्हीकल्स में स्पेशली। मैं डिटेल्स बताना चाहूंगा क्या लिखा हुआ है। Tata Motors rallied 3.3% to their intraday high of 699 on the BSE on Tuesday, August 19, after reports suggest that the company announced its re-entry into the South African passenger vehicle market, marking a significant step in its global एक्सपेंशन जर्नी। तो ग्लोबल लेवल पे और बढ़ने की तैयारी में काफी बड़ा रोल प्ले करेगा डेफिनेटली। इस बीच में निफ्टी 25,007 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, मुबारक हो आप सभी को। बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय फाइनेंशियल एक्सप्रेस, Tata Motors has partnered with Motus Holdings, which has been appointed as the exclusive distributor for its passenger vehicle in South Africa. तो मोटस होल्डिंग के साथ इन्होंने करार किया है, और इसी के माध्यम से साउथ अफ्रीकन बाजार में अपने पैसेंजर व्हीकल्स को बेचेंगे। तो काफी पॉजिटिव है ये। द इंडियन ऑटोमेकर हैड एग्जिटेड द साउथ अफ्रीकन मार्केट इन 2019 बट is now set to resume operations, capitalizing on rising demand for budget vehicle in the region. तो ये सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही हैं, जिसकी वजह से आपके लिए
जो टाटा मोटर्स का शेयर है वो कूदता हुआ दिख रहा है ऊपर। अब निवेशक पूछेंगे कि भैया लेने का समय आ गया है। देखो टाटा मोटर्स में ना आप ये सोचो आप आज ले लो और कल से बस बढ़ता ही रहेगा, गलत है, वो गिर सकता है। क्योंकि ओवरऑल अगर जीएसटी आ भी रहा है ना तो अभी डिमांड घटेगी, तो आप ये मानो 1 या 2 क्वार्टर प्रॉब्लम और दिख सकती है। लेकिन आप एक निवेशक हो, 1-2 क्वार्टर फर्क नहीं करते आपको। 11 के पीई पे टाटा की ब्रांड वैल्यू, टाटा मोटर्स जो कमर्शियल व्हीकल में बड़ा प्लेयर है सबसे, टाटा मोटर्स जिसका पैसेंजर व्हीकल में भी मार्केट शेयर गेन कर रहा है, टाटा मोटर्स मतलब एक ऐसी गाड़ी बनी जिसने मारुति की टॉप सेलिंग गाड़ी को पीछे करा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ भाई साहब बड़े लंबे समय बाद, जहां पे एक साल में सबसे ज्यादा कार अगर कोई यूनिट के हिसाब से बिकी मारुति के अलावा किसी ने बेची तो वो टाटा मोटर्स बनी। तो मेरे हिसाब से आई थिंक नेक्सॉन बनी है जहां तक मुझे डेटा याद आ रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, 11 के पीई पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भारत में नंबर 1 प्लेयर, तो मेरे को लगता है टाटा मोटर्स इज अ सुपर बेट। बट ये समय लेगा, समय मांगता है, आपको देना पड़ेगा। एक और चीज, यूएस यूरोप की ट्रेड डील भी इनके लिए बहुत पॉजिटिव होगी क्योंकि बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ। चाइना और भारत के बीच में अभी संबंध सुधर रहे हैं, चाइना में भी इनका बड़ा बिजनेस है। तो मेरे हिसाब से सुपर है ये सब, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता जिस लेवल पे टाटा मोटर्स खड़ा है इस समय। तो बेहतरीन है, जिनके पास है बने रहें, यही कहूंगा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।